राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। हम श्री द्रौपदी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं आज गतांक से आगे। द्रौपदी की बात सुनकर कर्ण को बड़े अपमान का बोध हुआ। वह क्रोध सूचक हंसी हंसकर धनुष वहीं रखकर अपने स्थान पर लौट गया। बहुत राजाओं के असफल होने पर चेदी देश के राजकुमार शिशुपाल उठे। उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु वे सफल ना हुए। दोनों घुटनों के बल जमीन पर जा रहे। उन्हीं की भांति जरासंध और शाल्व भी हंसी के पात्र बने। जब क्षत्रियों में से और कोई नहीं उठा, तब ब्राह्मणों की मंडली में से अर्जुन उठ खड़े हुए। उस समय अर्जुन के पुष्ट शरीर को देखकर ब्राह्मण लोग अपनी मृगछाला उछाल उछाल कर हर्ष ध्वनि करने लगे। कुछ लोग यह सोचकर उदास हो गए कि जब धनुर्वेद के जानकार जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन ही सफल नहीं हुए, तब इस ब्राह्मण की सफलता कैसे संभव है। कुछ ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की तपस्या, शक्ति, उत्साह आदि का वर्णन करके कहा कि सब लोग मिलकर इस ब्राह्मण को आशीर्वाद दें कि यह अपने कार्य में सफल हो सके। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, इसे सफलता प्राप्त हो। अर्जुन दुर्योधन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने भक्ति नम्र हृदय से उसकी प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर को नमस्कार किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और धनुष को उठा लिया। बड़े बड़े वीर जिस पर डोरी चढ़ाने में असमर्थ थे, अर्जुन ने उस पर डोरी चढ़ा ली। तब लोगों ने देखा 5 बाण उठाए और फुर्ती के साथ उस निशाने को उड़ा दिया। वह कृत्रिम मछली चक्र यंत्र से भीतर से जमीन पर गिर पड़ी। आकाश और सभा मंडप आनंद और कोलाहल की ध्वनि से भर गया। देवताओं ने अर्जुन पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा की। आकाश से इतने फूल बरसे कि पृथ्वी पुष्पमयी हो गई। बाजे बजने लगे, सूत मागध मधुर स्वर से स्तुति गायन करने लगे। ब्राह्मणों ने अपने अपने वस्त्रों को छोर हिलाकर हर्ष प्रकट किया। राजाओं ने गड़बड़ करनी चाहिए, परंतु द्रुपद ने उन्हें रोक दिया। वे अपनी सेना के साथ अर्जुन की रक्षा करने को तैयार हो गए। कोलाहल मचने पर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर डेरे पर चले गए। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन को पहना दी। द्रौपदी अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि के बाहर आए। राजाओं ने आपस में सलाह की कि इतने राजाओं के होते हुए भी द्रुपद एक भिखारी ब्राह्मण को अपनी कन्या दे रहे हैं। यह हम लोगों का अपमान है। आओ हम द्रुपद को मार डालें। उनकी कन्या यदि दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती तो उसे आग में जला डालें। ब्राह्मणों को तो हम मार नहीं सकते, द्रुपद को अवश्य दंड देना चाहिए। यही न्याय संगत है, क्योंकि आगे फिर हमारा अपमान ना हो, क्षत्रिय धर्म की रक्षा हो और अन्य स्वयंवरों की भी ऐसी दशा ना हो। सब लोग द्रुपद पर टूट पड़े। उस समय धनुष को धारण करके भीमसेन और अर्जुन सामने खड़े हो गए। भीमसेन ने एक वृक्ष उखाड़ लिया और वे अर्जुन के पास खड़े होकर विपक्षियों के आक्रमण की बाट देखने लगे। श्री कृष्ण ने भीम के असाधारण कर्म को देखकर बलराम से कहा, भैया संकर्षण, यह जो सिंह के समान अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, जिनके हाथ में 5 हाथ से कुछ भी छोटा धनुष है, वे अर्जुन हैं। जो बलपूर्वक वृक्ष उखाड़कर उनके पास खड़े हैं, वे भीमसेन हैं। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को जाते समय तुमने भी देखा है। मैं ठीक ठीक पहचान रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ कि ये लोग लाक्षा भवन से सकुशल बच आए हैं। बलराम ने उनकी बातों का समर्थन किया। दुर्योधन और कर्ण आए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने लगा। कर्ण उनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सके। वे ब्रह्म तेज को जीतना असंभव है कहकर युद्ध भूमि से हट गए। शल्य को घूंसे से मारकर भीमसेन ने जमीन पर गिरा दिया। ब्राह्मण लोग हंसने लगे। शल्य, कर्ण और दुर्योधन को परास्त होते देखकर सभी राजा चकित एवं स्तभित हो गए। श्री कृष्ण ने सभी को यह कहकर समझा दिया कि इन्होंने धर्मानुसार ही द्रौपदी को प्राप्त किया है।
सब अपने अपने देश को गए। द्रौपदी को लेकर अर्जुन और भीमसेन ने अपनी डेरे की यात्रा की। आज बहुत रात बीत गई थी। रोज भिक्षा लेकर आने का समय बीत गया था। पुत्र स्नेह के कारण कुंती घबरा रही थी। वे सोच रही थी कि कहीं कौरवों ने मेरे पुत्रों को पहचानकर उनकी हत्या तो नहीं कर डाली, या वैर को कभी ना भूलने वाले मायावी राक्षसों ने मेरे पुत्रों को कुछ अनिष्ट तो नहीं किया। संभव है और किसी प्रकार उनका अनिष्ट हो गया हो, परंतु क्या व्यास की बात भी व्यर्थ हो सकती है। कुंती इसी प्रकार सोच विचार कर रही थी कि भीमसेन ने पुकार कर कहा, माता हम भिक्षा लेकर आए हैं। कुंती घर के भीतर थी। उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, बेटा सब लोग मिलकर उपयोग करो। जब वे कुटी के बाहर आई तो उन्होंने देखा कि यह तो द्रौपदी है। तब वे कहने लगी कि बिना समझे बूझे मैंने क्या कह दिया, मेरे मुंह से कैसी बात निकल गई। कुंती असत्य के भय से चिंतित हो गई। वे द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और कहने लगी कि बेटा आज तो मुझसे एक प्रमाद हो गया। मेरे मुंह से बिना समझे बूझे एक बात निकल गई। अर्जुन और भीम ने द्रौपदी को लाकर मुझसे कहा कि यह भिक्षा है। मैंने रहस्य को जाने बिना भिक्षा समझकर उचित आज्ञा दे दी कि तुम लोग सब मिलकर उसका उपयोग करो। सो युधिष्ठिर अब कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी बात झूठी ना हो। अपने जीवन में आज तक कभी भी अनजाने में भी मैंने झूठ नहीं कहा है। साथ ही द्रौपदी के धर्म की भी चिंता है। किसी भी प्रकार अधर्म उसका स्पर्श ना करे। अब यह बात तुम्हारे ही अधीन है। युधिष्ठिर विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, भाई अर्जुन, तुमने अपने बाहुबल से द्रौपदी को प्राप्त किया है। तुम ही से यह सौभाग्यवती होगी। तुम अग्नि को साक्षी देकर विधि पूर्वक इसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, राजन आप क्या कह रहे हैं? मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। आज तक अच्छे पुरुषों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ा भाई अविवाहित रहे और छोटे भाई विवाह कर लें। पहले आप, उसके बाद भीम और फिर मैं विवाह कर सकता हूँ। हम सब आपके आज्ञाकारी हैं। हमारा जो कर्तव्य हो, जिससे धर्म और यश की हानि ना हो, द्रुपद का हित हो, वही आज्ञा कीजिए। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। युधिष्ठिर भाइयों के मन का भाव देख रहे थे। उन्हें व्यासदेव की बात भी याद हो गई। पूर्व जन्म के कर्म का रहस्य उनसे छिपा ना रहा। वे सोचने लगे कि धर्म की दृष्टि से माता की आज्ञा सर्वोपरि है। अर्थ की दृष्टि से भाइयों में विरोध नहीं होना चाहिए, पर लोक और काम की दृष्टि से व्यासदेव की आज्ञा ही प्रमाण है। बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा, माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी हम पांचों भाइयों की पत्नी हो। पांडवों ने बड़े भाई की इस आज्ञा को उसी समय अपना कर्तव्य ठहरा लिया। श्री कृष्ण और बलराम पांडवों के पीछे पीछे उनके डेरे पर आए। युधिष्ठिर और कुंती को अपना नाम बतलाकर प्रणाम किया। पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने उनका स्वागत सत्कार किया। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण तुमने हम लोगों को पहचाना कैसे? हम लोग तो छिपकर भिखारी ब्राह्मण के वेश में अपना जीवन बिता रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, आग लाख छिपी रहे उसे लोग जान ही लेते हैं। पांडवों के अतिरिक्त कौन ऐसा वीर है जो इस प्रकार अपना पराक्रम प्रकट करे? हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग आग से बच गए और सकुशल हैं। दुरात्मा दुर्योधन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपका अभ्युदय होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग इस वेश में पहचाने ना जाएं। अब जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम अपने डेरे पर चले गए। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।